था मेरा केमिस्ट्री का पेपर, जो आज मैं 28 फरवरी 2026 में दे के आई हूँ। और इसको मैंने पलटा पेपर मिलते ही, इसे देख के मैंने कहा ये तो मुझे सब पता है, क्यों दे रहे हो भाई। फिर मैंने इसको जैसे ही पलटा तो मैंने कहा ये क्या हो गया। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो इसका आंसर MnO होगा, क्योंकि यहाँ पे ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +4 में है, ये +3 में है और ये +2 में है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो C ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन C होगा। और सेकेंड क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कौन सा कर्व शो कर रहा है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ टाइम वाली रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसका ऑप्शन B होगा। और हम यहाँ पे आएंगे तो ये होगा हमारा B ऑप्शन, क्योंकि I की वैल्यू जो आएगी उसमें 3 आएगी और इसमें 2 आएगी। और ये ग्लूकोज है, तो इसमें अगर वो 100% डिसोसिएशन होगा तभी निकल ले, लेकिन उससे कम डिसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू कम आती है। इसलिए हमारा जो होगा इसका ऑप्शन B ही होगा, क्योंकि I की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसमें आएगी। और इसमें पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया, तो अमोनिया यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन D होगा, क्योंकि पहली बात तो ये प्रोडक्ट इसलिए पॉजिटिव और इसका कोफिशिएंट आगे आता ही है, इसलिए ये लिख देंगे। अब हम पीछे पलटते हैं और हम यहाँ आते ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो होगा, ये होगा 3 फैरेड, क्योंकि +6 से +3 में गया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। और फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है कि अगर जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उतने फैरेड चार्ज, तो यहाँ पे हमारा होगा +3, क्योंकि +6 से +3 में गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा MgBr वाला C। और फिर हमें इसका सेकेंडरी वैलेंसी पूछा है, तो होगा यहाँ पे 6, क्योंकि ये इथीन है तो इसमें 2 साइड्स होते हैं, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 4 ये 2 ये 6, तो ये 6 आ जाएगा। और इसका ऑप्शन होगा C, ठीक, क्योंकि ईस्टर में करेंगे हम। और फिर हम इसमें आएंगे तो इसमें होगा ऑप्शन B, क्योंकि 51% मेटा बनता है, 47% ऑर्थो बनता है और 2% पैरा बनता है, ठीक। अब हम आएंगे इधर, तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इनएंशियोमर, तो केमिकल रिएक्टिविटी सेम होती है, सही बात है। स्पेसिफिक रोटेशन, ये गलत बात हो गई, इसका मतलब हमें ऑप्शन सेकेंड पे ही मिल गया। इसका रोटेशन जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक लिख दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन B होगा। नॉन रेड्यूसिंग शुगर ऑफ कोर्स ग्लूकोज, क्योंकि भाई ये देखो, ये भी, इसको भी अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये सब रिड्यूसिंग शुगर है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और इसका तो ये हमारे बुक में जो टेस्ट दिया है वो ये होगा, इसका ऑप्शन D, ठीक। अब हम चलते हैं अजर्सन रीजन की तरफ। इसमें लिखा है द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इज फिनॉल डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप ऑफ ऑर्थो टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, बिल्कुल सही बात है। -OH ग्रुप इन फिनॉल activates the aromatic ring toward electrophilic substitution reaction, बिल्कुल सही बात है और सही रीजन है, तो इसका ऑप्शन होगा A। अब हम आएंगे इस पे, एक्टिनॉइड्स शो इरेगुलरिटीज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रीजन क्या है, इन एक्शंस, सॉरी गाइस, इन एक्टिनॉइड्स 5f6d and 7s are the orbital comparable energies। क्या हो गया भाई साहब, मैं सारी इंग्लिश आज गलती पढ़ रही हूँ, इसका भी A ही होगा। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला ये क्वेश्चन है इसमें, तो 15 का क्वेश्चन क्या है कि कम एजर्शन कंपोनेंट ऑफ एजियोट्रॉप्स आर इजीली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो एकदम सेम होते हैं अप्रॉक्स में, इसलिए उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया ही नहीं जा सकता। और इसका रीजन क्या लिखा है, कंपोनेंट ऑफ एन एजियोट्रॉप हैव सिमिलर कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, बिल्कुल सही बात है, तो अजर्सन हमारा फॉल्स होगा और रीजन जो होगा वो ट्रू होगा। द 2 strands ऑफ द DNA आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सही बात है। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सही बात है, इसका मतलब ये A होगा।
और हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं अपना सेक्शन ए।